ठीक ना, वी वर रीडिंग पॉइंट नंबर 12, दैट वाज लाइबिलिटीज। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट स्टार्टेड। अभी हमको टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज पढ़ना बाकी है इसके अंदर। जितने भी बच्चे लोग क्लास मिस किए थे स्टार्टिंग के, मैं वीडियोस भेजा था। आई होप कि वीडियो सारा कंप्लीट हो गया होगा, है ना, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से पीछे रहेंगे तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स जो हम मिस करते हैं वो लिंक में वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। अब बार बार लिंक और शेयर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरी टाइम न्यू वीडियोस विल गेट अपडेटेड ऑटोमेटिकली इन दैट लिंक। वो प्लेलिस्ट का लिंक है बेसिकली, तो उस पर वीडियोस अपने आप अपडेट हो जाएंगे। तो कोई भी क्लास मिस करते हो तो उस प्लेलिस्ट से तुम वापस से उसको देख सकते हो। फॉर द टाइम बिंग अभी प्लेलिस्ट में है, जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे नहीं आएगा वीडियोस। वीडियोस जो एक डेडिकेटेड ऐप है, वो ऐप बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर करना है। तो उस ऐप के अंदर वीडियोस रहेंगे जो कि पूरा एंड क्लास 11 के एंड तक तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी क्योंकि ऐप पर अभी तुम लोग डाउनलोड नहीं किए हो, मैं वैसे लिंक भेज दूंगा, तुम रजिस्टर कर लेना अपने आप को। लेकिन अभी क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हुआ है, इसीलिए फॉर द टाइम बिंग एक बार यूट्यूब में डाल के तुमको लिंक शेयर किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे लाइबिलिटीज। उससे पहले एक छोटा सा चीज जो मैं रिकॉल करवा देता हूँ वो ये था कि हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंट्स। ठीक है, हम अकाउंटिंग हमेशा जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस। हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं वी ऑलवेज थिंक आवर सेल्फ एज अ बिजनेस। सोच लो, एक नॉन लिविंग थिंग अपने आप को एज्यूम करना है अकाउंट्स करते वक्त। अगर हम अकाउंट्स करते वक्त अपने आप को ओनर मानेंगे तब हम अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग हम मालिक का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, हम मुकेश अंबानी का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम रिलायंस का अकाउंटिंग कर रहे। बात समझ में, फर्क है उसमें। हम टाटा मोटर्स का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम रतन टाटा का अकाउंटिंग नहीं कर रहे। बात समझ में आता है? तो हम ओनर का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस दुकान का अकाउंटिंग कर। क्लियर है ये? तो अपने आप को हमेशा बिजनेस मानते हैं हम लोग। ये बेसिक चीज है अकाउंट्स पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बताया था दो टाइप के लाइबिलिटीज होते हैं। एक जो पैसा हम ओनर से लिए हैं विच इज इन अकाउंट्स कॉल्ड एज कैपिटल। जो पैसा मालिक लगाया बिजनेस को शुरू करने के लिए, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये कैपिटल जो है ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, ये पैसा हम वापस करेंगे। लाइबिलिटी का मतलब क्या था? जो पैसा हमको फ्यूचर में वापस करना है। किसी से भी हम पैसा लिए हैं या उधारी में सामान खरीदे हैं, कोई भी रीजन के वजह से अगर हमको फ्यूचर में पैसा वापस करना है तो हम बोलेंगे दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, लाइबिलिटी सिंपली मीन्स द अमाउंट विच आर पेएबल इन द फ्यूचर। जो पैसा अपने को फ्यूचर में देना है। अब पैसा देने का रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो मैं उससे कोई लोन लिया था इस वजह से मुझे देना है, या मैं कोई सामान उधारी में खरीदा था उससे, जैसे क्रेडिटर हम पढ़े थे, बिल्स पेएबल पढ़ाया था। तो वो सब भी एग्जाम्पल है हमारे लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब पैसा देना है फ्यूचर। ठीक है, कोई भी रीजन के वजह से, दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। ठीक है, अब जैसे मैं ओनर से पैसा लिया हूं, दैट इज कैपिटल। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अभी बताया ऊपर कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं। मुकेश अंबानी और रिलायंस दो अलग अलग चीज। हम रिलायंस का बातचीत कर रहे हैं, हम मुकेश अंबानी का बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो रिलायंस अगर मुकेश अंबानी से पैसा लिया है तो ये पैसा रिलायंस मुकेश अंबानी को वापस करेगा। तो ये पैसा जो हम मालिक से लिए हैं कैपिटल, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। कौन सा लाइबिलिटी बोलते हैं इसको? इंटरनल लाइबिलिटी। दिस लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, और सोचो मुझे और पैसे की जरूरत पड़ा, मैं बैंक चला गया, बैंक से मैं 5 लाख रुपए लोन ले आया, ये पैसा बैंक को वापस करूंगा फ्यूचर में। तो ये जो पैसा मुझे बैंक को वापस करना है फ्यूचर में, क्योंकि मैं 5 लाख लिया हूं बैंक से, ये लाइबिलिटी को बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्योंकि बैंक बाहर वाला है तो वो एक्सटर्नल, मालिक बिजनेस का ही है तो वो इंटरनल। ठीक है, जैसे मैं किसी से गुड्स उधारी में खरीदा, अकाउंट्स में क्या बोलते थे उसको? क्रेडिटर। ये क्रेडिटर भी एग्जांपल है किसका? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? तो क्रेडिटर,
बिल्स पेएबल, बैंक लोन, ये सब एग्जाम्पल है एक्सटर्नल लाइबिलिटी का। और इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल। क्लियर है? ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर में पढ़ाया था, थोड़ा सा स्टार्ट किया रिवीजन से। ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे लाइबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, हमको जो पैसा फ्यूचर में देना है। ठीक है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, मालिक की तरफ जो लाइबिलिटी है दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी, एंड आउटसाइडर्स के तरफ जो लाइबिलिटी है दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर है? ये लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर इज इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इंटरनल तो वही कंप्लीट हो गया, लाइबिलिटी दो पार्ट हो गया, एक हो गया इंटरनल, दूसरा हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल तो और कोई डिवीजन नहीं है, यही कंप्लीट है इंटरनल, दैट इज एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है कैपिटल। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर के तरफ हमारा जो लाइबिलिटी, आउटसाइडर मतलब एनीवन अदर देन द ओनर, मालिक को छोड़ के कोई भी दूसरा व्यक्ति इज कॉल्ड एज आउटसाइडर। ठीक है, अब ये जो लाइबिलिटी आउटसाइडर के तरफ, ये फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है नॉन करेंट और दूसरा है करेंट। नॉन करेंट का मतलब होता है वो पैसा जो हमको एक साल के बाद देना है, विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद हमको पैसा देना है, तो वो लाइबिलिटी को बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी हमको एक साल के अंदर अंदर पैसा वापस करना है, दैट लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज करेंट लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो पार्ट में क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन कब पैसा देना है उसके हिसाब से। अगर हमको एक साल के अंदर अंदर पैसा देना पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड एज करेंट लाइबिलिटी, और अगर हमको एक साल के बाद पैसा देना है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, आज जैसे मैं बैंक से लोन लाता हूं, सपोज मैं 6 महीना का लोन लिया हूं, आज लोन लिया हूं, 6 महीना बाद पैसा वापस कर दूंगा, तो ये जो बैंक लोन है ये एग्जाम्पल है करेंट लाइबिलिटी, है ना। अगर मैं बैंक से लोन लाता हूं जो कि मैं 5 साल बाद वापस करूंगा, तो वो बैंक लोन एग्जाम्पल है नॉन करेंट लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो बैंक लोन करेंट भी हो सकता है, नॉन करेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कितना दिन के लिए वो लोन लिया गया है। क्लियर है? दूसरी बात, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का मतलब याद है, हम जिनसे गुड्स या सर्विसेज उधारी में खरीदे हैं, फ्यूचर में पैसा देंगे, तो ये जो क्रेडिटर है ये एग्जाम्पल है किसका? करंट का या नॉन करंट का? इन जनरली बताना, अगर तुम दुकान में थोड़ा बैठते हो, सामान दुकान में खरीदते हो किसी से, तो कितना दिन के अंदर जनरली पैसा देना रहता है? 12 महीना के अंदर या 12 महीना के बाद? 12 महीना के अंदर देना रहता है जनरली। थोड़ा भी दुकान में बैठोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द जनरल नेचर ऑफ द क्रेडिटर इज करेंट लाइबिलिटी। हाँ, मैं ये मना नहीं कर रहा कि कोई 1.5 साल का उधारी दे रहा है तो हम मना थोड़ी करेंगे, है ना। तो नॉन करेंट हो सकता है एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर। नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्रेडिटर या बिल्स पेएबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेंट लाइबिलिटी। आई होप कर रहा हूँ वी हैव डन द क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब करके आए हो, क्योंकि इसलिए मैं शेयर किया था ताकि कुछ भी वर्ड्स नया ना लगे। ठीक है, क्लियर है ये? तो लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। दो टाइप के लाइबिलिटीज होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फिर दो टाइप का होता है, एक हो गया करंट और दूसरा हो गया नॉन करंट। क्लियर है ये? यहां तक हम लिख लिए थे लाइबिलिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, यहां तक लिखा हुआ होगा कॉपी में। उसके बाद हम लिखेंगे करंट क्या होता है और नॉन करंट। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ रहे हैं हम अकाउंट्स के अंदर, दैट इज लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड पढ़ाऊंगा एसेट। अकाउंट्स का हर क्लास में जब हम पढ़ेंगे रियल में अकाउंट्स, ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जहां पे लाइबिलिटी या एसेट वर्ड यूज नहीं होगा। इतना कॉमन वर्ड है ये अकाउंट्स के। ठीक है,
कि एवरी सेंटेंस विल कंटेन दिस वर्ड, इतना कॉमन वर्ड है ये। Online students, you can do the classes which you have missed. Yeah. ये चौथा क्लास है, 3 क्लास पहले हो चुका है और उसका लिंक दिया गया था, है ना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, वन लाइन का है सिर्फ। नॉन करेंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। जो 12 महीना के बाद पैसा देना है वो सब नॉन करेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मतलब जैसे 5 साल के लोन लिए तो वो नॉन करेंट है। ठीक है, और करेंट लाइबिलिटी डेट लाइबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीना के अंदर अंदर पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया बैंक से कम समय के लिए लोन लेना, जैसे 6 महीना का लोन हो गया, और ये सब पहले पढ़ाया गया था, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये पिछले क्लासेस का है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इतना ही होता है। अगर मैं समराइज करूं तो लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर। Two types of liabilities are there: internal liabilities and external liability. Liability towards the owner is internal liability, example capital. Liability towards the outsider is called as external liability. External liabilities can be further classified into two categories, that is non-current and current. Non-current means amount payable after 12 months and current means amount payable within 12 months. बस इतना ही है liabilities. Clear है? Next. This is all about point number 12. Next heading, point number 13. देखना, ये कुछ चीजें यहाँ पे है, एक चीज लेकिन इन सब में कॉमन होगा, वो देखते हैं, तुम पहचान पाओगे क्या कॉमन है। बिल्डिंग है, ठीक है, कार है, जमीन है, ठीक है, ये हमारे डेटर्स हैं, ये है बिल रिसीवेबल, ये गुड्स है, पैसा है। ठीक है, इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो है कि इन सब से हमको फ्यूचर में फायदा होगा। इन सब चीजों से वी विल गेट बेनिफिट्स इन फ्यूचर। बिल्डिंग है, यूज करेंगे उसको, अगर बेचना होगा तो बेच भी सकते हैं, बेच के पैसा आएगा। कार यूज करेंगे, बेच भी सकते हैं। जमीन बेच सकते हैं। मनी तो अपने आप में पैसा है, कोई भी चीज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। गुड्स सेल करेंगे तो पैसा आएगा। डेटर और बिल रिसीवेबल हमको फ्यूचर में पैसा देंगे। तो ये सारे के सारे चीजों में एक बात जो कॉमन है वो ये कि इन सब चीजों से हमको बेनिफिट्स होगा। कैसा बेनिफिट्स होगा? पैसा का बेनिफिट होगा, है ना, पैसा के टर्म्स में बेनिफिट्स होगा। ऐसे बेनिफिट्स को बोलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, तो ये सब चीजें
जिनसे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है, इन सब चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब होता है एनीथिंग विच विल हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। कोई भी चीज जिससे हमको फ्यूचर में फायदा होगा, जिससे पैसा आएगा या ऑलरेडी पैसा के फॉर्म में ही है, उन सब चीजों को हम बोलते हैं एसेट। क्लियर है ये? तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दो सबसे कॉमन वर्ड है अकाउंट्स के अंदर। लाइबिलिटी मतलब जो पैसा अपने को देने का है, और एसेट मतलब कोई भी चीज जिससे फायदा होगा या कोई भी पैसा जो अपने को मिलने का है, दैट इज ऑल कंसिडर्ड एज एसेट्स। क्लियर है? अभी एसेट बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी हेडिंग करना है सिर्फ पॉइंट नंबर 13, दैट इज एसेट्स। आज का बचा हुआ बाकी जो क्लास है वो सब एसेट में ही चला जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है एसेट। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भाई, समझते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। एसेट क्या है? वो संपत्ति है जिसके हम मालिक हैं, और ओन्ड बाय द, ओन्ड मतलब जिसके हम मालिक हैं। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग which will enable the firm to get economic benefits in the future is an asset। कोई भी चीज जिससे मुझे फ्यूचर में फायदा होने वाला है और मैं उसका मालिक हूं, तो मैं उसको बोलूंगा एसेट। बात समझ में आ रहा है? इस एग्जाम्पल, इस क्लासरूम के अंदर देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट, लाइक दिस कंप्यूटर is an example of asset, this panel is an example of asset, this projector is an example of asset। ये AC एग्जाम्पल है एसेट का, ये बेंच टेबल सब कुछ एग्जाम्पल है एसेट का, क्योंकि ये सब चीज मुझे फायदा दे रहा है और आगे चल के कभी भी मैं इनको बेच भी सकता हूं और बेच के मुझे पैसा ही आएगा। इस बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स are example of an asset because all these are giving economic benefits to me। ये सब चीजें मुझे फायदा दे रही है, ये सब है तो मैं पढ़ा पा रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? और पढ़ा रहा हूं तो आई एम एबल टू कलेक्ट फी। बात समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों की वजह से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, और कभी मुझे जरूरत नहीं हुआ इन सब में से कोई भी चीज का, तो मैं उसको बेच के जो है पैसा रिकवर कर सकता। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है एसेट का। बात समझ में आ रहा है? तो एसेट इज एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट्स टू यू। जो भी चीज तुमको फायदा देने वाला है और तुम अगर उसके मालिक हो, तो वो तुम्हारे लिए एसेट कहलाए। क्लियर है? तो वही बोला यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स आर, जो मैं ऊपर भी बताया यहाँ पे भी है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, स्टॉक मतलब वही गुड्स है ना, डेटर्स, कैश, बैंक, कैश हमारे पास जो है, बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा, ये सब एग्जाम्पल है एसेट्स। क्लियर है? ये लिखेंगे इतना को, फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना लिखेंगे। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। एसेट्स वो प्रॉपर्टी है जिसके हम मालिक हैं। ध्यान से सुनना है ना, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, बता पाओगे नहीं वो किस बात पर डिपेंड करेगा
कि हम ध्यान से सुने हैं या फिर नहीं। तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड, ओन्ड का मतलब हम जिसके मालिक हैं। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई भी चीज जिससे अपने को बिजनेस में फायदा होता है उस वो अपने लिए एसेट होगा। हमारे दुकान का एग्जांपल, तुम्हारी दुकान, एज्यूम करो तुम्हारी दुकान, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैमरा, एसी, जो कुछ भी तुम दुकान में लगा रखे हो वो सब चीज से अपने को फायदा हो रहा है दुकान में, तो वो सब कुछ अपने लिए क्या है, एक एसेट है। क्लियर है? तो एसेट कहलाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरा होना जरूरी है। तो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एसेट होने के लिए। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। इसका मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए हम उसके मालिक होना जरूरी है। अगर हम उसके ओनर नहीं हैं तो हम उसको अपना एसेट नहीं बोल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम इस क्लासरूम में बैठे हैं, ये जो एसी यहाँ पे लगा हुआ है ये क्लासरूम को थोड़ा नॉर्मल कर रहा है, गर्मी नहीं लग रहा, तो उससे मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, तुमको भी बेटर लग रहा है पढ़ने में, तो मुझे भी फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, और तुम भी बेटर समझ पा रहे हो पढ़ते वक्त, तुमको भी फायदा हो रहा है और मुझे भी फायदा हो। बट ये एसी एसेट किसका है, मेरा या तुम्हारा? मेरा एसेट है। बात समझ में आ रहा? फर्क खाली इकोनॉमिक बेनिफिट होने से नहीं होगा, साथ ही साथ उसके मालिक होना भी जरूरी है। अगर हम कोई चीज के मालिक नहीं है, सिर्फ हमको उससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो हमारा एसेट नहीं। आज हम स्कूटी चला के आए हैं रोड के ऊपर, ये जो रोड है गवर्नमेंट का रोड है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं, अपने को फायदा हो रहा है रोड से, लेकिन रोड क्या हमारा एसेट कहलाएगा? नहीं, रोड गवर्नमेंट का एसेट होगा। गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गवर्नमेंट लिखेगा ये रोड मेरा एसेट है, लेकिन हम अपने बही खाता में नहीं लिख सकते कि रोड मेरा एसेट है बोल के, जबकि रोड से मुझे फायदा हो रहा है, बट स्टिल दैट इज नॉट एन एसेट फॉर मी। हाँ, जिस घर पे हम रहते हैं, जो जगह पे हम बिजनेस करते हैं, अगर हम उसके मालिक हैं तो हम उसको अपने एसेट में लिख सकते हैं कि ये जमीन या ये बिल्डिंग हमारा एसेट है, क्योंकि उससे बेनिफिट भी हो रहा है, साथ में हम उसके ओनर भी हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ओनरशिप जरूरी है। अगर हम कोई चीज के मालिक नहीं है, सिर्फ हमको उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव होने वाला, कोई फायदा होने वाला है, तब भी हम उसको अपना एसेट नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो एसेट कहलाने के लिए ओनरशिप होना जरूरी। क्लियर है? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी ओन्ड, दैट इज प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस। तो बिजनेस उसका मालिक होना जरूरी है। अगर बिजनेस उस चीज का मालिक नहीं है तो वो उस बिजनेस के लिए एसेट नहीं होगा, जबकि से उसको बेनिफिट मिल भी रहा होगा तब भी। क्लियर है? लिखो फटाफट से पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी ओन्ड। ओन्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ओनरशिप। इट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, या इट शुड बी द बिजनेस शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है? एक लिखो, फिर इसका अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा तुमको। सेकंड पॉइंट खाली नोट डाउन करो, फिर इसका एग्जांपल हम समझते हैं ये क्या चीज। इट मे बी इन टेंजिबल फॉर्म, टेंजिबल मतलब फिजिकल फॉर्म, और इनटेंजिबल फॉर्म। जस्ट राइट इट डाउन, फिर देखते हैं। ठीक है, समझे पॉइंट नंबर 2 को? ये बहुत इंपॉर्टेंट, एसेट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो ही तो सबसे यूज्ड वाला वर्ड है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, देखना। सेकंड, इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ
स्वीट शॉप सबसे फेमस क्या है बरगढ़ में? डाउट ही नहीं है, पिपलानीज है ना। सिंस 1970 है क्या? 70 52 ऐसा कुछ, लेट्स से 70, ठीक है। तो रफली 50-55 साल हो गए एक पिपलानी स्वीट्स बोल के बरगढ़ में है, क्योंकि आई थिंक सब कोई सुने होंगे, जानते होंगे, गए होंगे, ठीक है। तो ये जो पिपलानी स्वीट्स है 1952 या शायद मेरे को 52 लग रहा है, चलो 1970 होगा, तो 1950-70 के आसपास से जो है बिजनेस कर रहा है, ठीक है। आप सब मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, मुझे लगा पिपलानी वाला बहुत कमा रहा है, मुझे भी एक शॉप वहाँ पे खोलना चाहिए। तो मैं भी क्या किया, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के एक मिठाई का दुकान डाल लिया। कहाँ पे? ठीक पिपलानी के साइड, भारत बूट हाउस से हटा दिया, वहाँ पे सोच लो मैं पिपलानी का के जैसा एक मिठाई दुकान ओपन कर लिया, ठीक है। लेट्स से द एग्जाम नेम ऑफ द उद्देश्य रख लिया मैं भी एक दुकान का नाम, और मैं भी चालू कर लिया मिठाई का दुकान, ठीक है। अब पिपलानी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, जैसे कि पिपलानी के पास सोच लो फ्रिज होगा, है ना, फ्रिज होगा, तो मैं भी ले आया एक अच्छा फ्रिज, ठीक है। पिपलानी के बाद और भी जो मशीनरीज हैं, जो जो एसेट्स हैं पिपलानी के पास, फैक्ट्री वैक्ट्री बना रखा है बढ़िया, मैं भी वैसा बना लिया सब। तुम लोग से लोन ले लिया सब, ठीक है, दोगे ना लोन, मिला जुला के दे दिए, थोड़ा बहुत मिला जुला के तुम सब, और मैं भी वैसा एक तो फैक्ट्री खोल लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक कस्टमर यहाँ रोकता है जब गाड़ी, मैं भी मिठाई पिपलानी के टक्कर का बनाने लग गया हूँ, पिपलानी जैसा पैकिंग दे रहा हूँ। अच्छा, मिठाई पैकिंग जरूरी है, अच्छा दिखेगा तो हैम्पर के लिए ले जाएंगे, अच्छा लगे नहीं लगे, हैम्पर तो चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है मेरा भी, मतलब पैकिंग वैकिंग अच्छा हो गया है, टेस्ट वेस्ट सब बढ़िया हो गया है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब एक मिठाई खरीदने के लिए गाड़ी हम दोनों के दुकान के बिल्कुल बीचों बीच रुकती है, तो ज़्यादातर कस्टमर जो है निकल के इधर चले जाते हैं, हमारे मिठाई दुकान में कोई ज़्यादा आता नहीं है। वॉट यू थिंक, वॉट इज द रीजन? अगर मैं बोलूं टेस्ट इज सेम, पैकिंग इज सेम, प्राइस इज सेम, कस्टमर टूवर्ड्स बिहेवियर टूवर्ड्स द कस्टमर इज ऑल्सो सेम, मैं ज्यादा अच्छे से बात करता हूं, बल्कि उसका तो स्टाफ संभाल रहा है, तो मैं बैठ रहा हूँ काउंटर में और मैं बुलाता हूँ, मैं अच्छे से मिठाई खिलाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, फिर देता हूँ, फिर भी कस्टमर उधर चल जा रहे हैं पिपलानी की तरफ। वॉट यू थिंक, वॉट इज द रीजन? पिपलानी पे लोगों को ज्यादा भरोसा है, राइट। मैं पढ़ाऊंगा तो लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं मिठाई बनाऊंगा तुम ही नहीं आओगे, है ना। तो मुझे लगे सर पढ़ाने तक ठीक है, मिठाई बनाने वाला तो आप रहने दो, हम पिपलानी से ले लेंगे। तो मेरे स्टूडेंट स्टूडेंट छोड़ो, तो घर वाले ही नहीं लेंगे मेरे से, है ना। कम भरोसा है ना, मिठाई बना पाऊंगा कि नहीं तो श्योर नहीं है ना अभी तक, क्योंकि मैं उस चीज पे प्रूफ नहीं किया हूं अभी तक। लेकिन पिपलानी तो बना रहा है 50 साल से। तो पिपलानी का मैं बोलूं एक लाइन में, तो मार्केट में गुडविल बहुत है, पिपलानी का रेपुटेशन बहुत है मार्केट में। रेपुटेशन समझते हो, नाम बहुत है पिपलानी का, बहुत दिनों से पिपलानी पिपलानी सुनते हुए आए हैं हम लोग, और अच्छे क्वालिटी का मिठाई देते हुए 50-60 साल में एक अच्छा रेपुटेशन बना लिया है वो बरगढ़ के मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो गुडविल है पिपलानी का, ये एसेट है, यानी तुम इसको मैं एसेट बोलूं कि नहीं बोलूं? कैन आई से गुडविल इज एन एसेट फॉर पिपलानी? है, पिपलानी का बात चल रहा है, मेरा तो गुडविल है ही नहीं मिठाई के दुकान के हिसाब, कोई नाम नहीं है मेरा मिठाई के दुकान, लेकिन पिपलानी का तो है, तो पिपलानी का गुडविल है। तो पिपलानी का गुडविल को मैं क्या बोलूंगा? एसेट। समझ में आया? और ये जो फ्रिज मशीन वशीन सब रखा है पिपलानी, ये भी क्या है पिपलानी के लिए? एसेट है। तो ध्यान से सुनते रहना, एग्जाम्पल बहुत लंबा है, ठीक है। तो पिपलानी के पास फ्रिज, मशीनरीज, अच्छा जो फैक्ट्री, सब कुछ है, और वो पिपलानी के लिए एसेट है। ये तो क्लियर था। अब पिपलानी का मार्केट में नाम भी बहुत है, अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में उसका, और ये जो नेम एंड फेम है पिपलानी का, अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम उसको गुडविल बोलते हैं, और ये जो गुडविल है ये भी पिपलानी के लिए एसेट।
क्लियर है ये? अब ये जो एसेट्स हैं, मैं अभी अपना एग्जांपल हटा देता हूं इसमें, ठीक है, अभी प्लानिंग पे रहते हैं। अब ये जो एसेट्स है, फ्रिज, फैक्ट्री, मशीनरीज, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। देख सकते हो कि नहीं बताओ? जाओगे प्लान तो फ्रिज दिख रहा है कि नहीं, उसके फैक्ट्री जाओगे तो मशीन दिखेगा कि नहीं? ऐसे एसेट्स को बोलते हैं टेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट का मतलब वो एसेट जो सच में एग्जिस्ट करता है, देखने निकलेगा तो दिखेगा, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फेल्ट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को बोलेंगे टेंजिबल एसेट। तो ये जो फ्रिज हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब एग्जांपल है टेंजिबल एसेट। और ये जो गुडविल है, अगर गुडविल देखने जाओगे पिपलानी का, दिखेगा गुडविल रखा होगा काउंटर में? गुडविल नहीं रखा होगा, क्योंकि गुडविल देख नहीं सकते, गुडविल छू नहीं सकते, गुडविल सिर्फ महसूस कर सकते। हाँ, इस आदमी का अच्छा नाम है मार्केट में, ये महसूस किया जा सकता है, ऐसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। ऐसे एसेट्स को बोलते इनटेंजिबल। तो क्लियर, व्हाट इज टेंजिबल, व्हाट इज इनटेंजिबल, आगे चल के और डिटेल में है नीचे, लेकिन यहां आ गया तो बता दिया। तो इट मे बी इन टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म। टेंजिबल का मतलब समथिंग विच रियली एग्जिस्ट, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वास्तविकता में, रियलिटी में हम देखने जाएंगे तो दिखेगा वो। विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फेल्ट। ये एग्जाम क्लासरूम के अंदर ये कंप्यूटर हो गया, ये एसी हो गया, ये फर्नीचर हो गया, ये पैनल हो गया, ये तुम्हारा बेंच टेबल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसका? टेंजिबल एसेट का। बात समझ में आ रहा? इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वैसे एसेट को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि गुडविल। अब गुडविल भी एक बहुत बड़ा एसेट है पिपलानी का। तुम सोचो ना, मैं साइड में दुकान खोला था, सेम टेस्ट, सेम पैकिंग, सेम प्राइस, सेम कस्टमर, सेम क्वालिटी के साथ, फिर भी नहीं चल रहा। द ओनली रीजन इज गुडविल, इकलौता रीजन है सिर्फ गुडविल। बाकी सब तो मैं ठीक कर ही लिया था, उसके शेफ ले आया था 2-4 तो एक्स्ट्रा पैसा देके। आ जाएंगे ना वर्कर, तो आ जाएंगे, 2-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो वर्कर आ जाएंगे। मैं सब फ्रिज खरीद लिया, सब मशीनरीज खरीद लिया, सब कर लिया, फिर भी दुकान नहीं चल, क्योंकि का गुडविल बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूं तो पिपलानी के लिए गुडविल इज अ बिगर एसेट एज कंपेयर टू दिस फ्रिज एंड मशीनरीज। ये तो कोई भी ले आएगा, लेकिन गुडविल बनाने के लिए उसको 60-70 साल लगा है। तो गुडविल एक बड़ा एसेट है उसके लिए एज कंपेयर टू दिस स्मॉल। क्लियर है ये? तो एसेट्स कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। ये बहुत बेसिक सा बात है कि उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, सबका एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसी को बोलते हैं इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दो बस। बहुत हंड्रेड, देखना। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एसेट्स के, ठीक है। सबसे पहला, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस उसका मालिक होना जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि क्लास में तुम भी फर्नीचर में बैठे हो, तो फर्नीचर तुमको भी बेनिफिट दे रहा है, मुझे भी बेनिफिट दे रहा है, बट ये फर्नीचर मेरा एसेट है, तुम्हारा नहीं, क्योंकि आई एम द ओनर, सिंपली, है ना। तो इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए हम उसके मालिक होना मस्ट है, मालिक नहीं है तो एसेट नहीं है, ठीक है। दूसरा, टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं एसेट्स, इनटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं। टेंजिबल मतलब समथिंग विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट। एग्जाम्पल, मशीनरीज, कंप्यूटर्स, टीवी, फ्रिज, ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारा टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल मतलब जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है,
दैट इज कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट। आगे चल के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, अभी के लिए एक एग्जाम्पल पे रहते हैं, दैट इज गुडविल। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्लासेस हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, मतलब उसका कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। जैसे गाड़ी है तो 10 लाख का है, एसी है तो 20,000 का है, टीवी है तो 30,000 का, ऐसे एक वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है ये? तो दिस आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना टाइप्स ऑफ एसेट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट दैट वी विल रीड। देखना, assets are classified into 3 categories. Assets are classified into 3 categories. 3 categories में classified है। तो 3 टाइप के एसेट्स होते हैं। जैसे लाइबिलिटी 2 टाइप का होता है ना, एक्सटर्नल इंटरनल, फिर एक्सटर्नल के अंदर 2 नॉन करेंट करेंट, है ना, वैसे ही एसेट जो है 3 टाइप के होते हैं। उसमें से जो तीसरा टाइप है वो हम अभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसको 1-2 क्लास के बाद हम लोग और आगे सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम थर्ड टाइप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हेडिंग करके छोड़ देंगे, आने वाले क्लासेस में देखेंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मतलब। ठीक है, अभी हम आज पढ़ेंगे सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एसेट। ठीक है, तो एसेट्स को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। थर्ड पार्ट सोच लो, अभी भूल जाओ इसको, अभी 2 पार्ट सोचो। तो एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट। ठीक है, जैसे नाम था नॉन करेंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, वैसे ही नाम है नॉन करेंट एसेट या करंट एसेट। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जो कोई हमको बेनिफिट्स देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, जो लंबे समय तक हमको बेनिफिट देता रहेगा, वैसे एसेट को बोलते हैं नॉन करेंट। जैसे कि एग्जांपल, क्लासरूम में रखा हुआ सोच लो कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है 2 साल पहले मैं खरीदा था, ये साल भी अच्छा से चल रहा है और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 साल और आराम से चलेगा बिना कोई दिक्कत। तो ये कंप्यूटर मुझे 5-5 साल तक फायदा दिया कि नहीं? तो ये कंप्यूटर जो है एग्जाम्पल है किसका? नॉन करेंट। समझ में आ रहा है? ये एसी 3-4 साल हो चुका है इसको, तो और भी 2-4 साल चल जाएगा आराम से। तो एसी इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट। ये प्रोजेक्टर अगेन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट। समझ में आ रहा है व्हाट इज नॉन करेंट एसेट? वो एसेट्स जो हमको सालों साल तक बेनिफिट्स देते रहेंगे। सालों साल का मतलब है मोर देन 12 मंथ, 12 महीना से ऊपर बेनिफिट देता रहे। ये सबको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते कभी भी। दिस इज नॉट फॉर रीसेल। क्या ये बेचने के लिए है? क्या ये कंप्यूटर बेच दूंगा मैं, अभी कोई एक्स्ट्रा पैसा देगा तुम में से तो नहीं। क्या ये एसी कुछ भी बेचने के लिए नहीं है यहाँ पे? तो ये रीसेल के लिए नहीं होते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हमको बेनिफिट्स देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, और ये बेचने के लिए आदमी नहीं खरीदता, ये बिजनेस में यूज करके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम खरीद। ठीक है, ये तुम्हारे दुकान में लगा हुआ फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, ये सब बेचने के लिए नहीं है, ये सब दुकान में लगाए हैं क्योंकि दुकान को आगे बढ़ाना है, दुकान को ग्रो करना है, और ये बेनिफिट्स देगा फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। क्लियर है ये? तो इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। ठीक है, दूसरा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो हमको बेनिफिट्स देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 महीना के अंदर अंदर बेनिफिट्स दे देगा, 12 महीना के अंदर अंदर उसका बेनिफिट्स जनरली कंप्लीट हो जाएगा, वैसे को बोलते हैं करंट। जैसे एग्जांपल, दुकान में रखा हुआ गुड्स जनरली बेच देंगे हम लोग और पैसा आ जाएगा। हमें ये नहीं बोल रहा कि सारा बिक जाएगा, मेरा ये मीनिंग नहीं, जनरली बिक जाएगा।
हाँ एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ कोई सामान नहीं बिका 4-4 साल भी, वो अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ कि जनरली सेल हो जाएगा, ठीक है। तो गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। हमारे जो डेटर्स हैं, जिनको हम उधारी में सामान बेचे थे, उनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। जनरली कितना दिन का उधारी दोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 12-12 महीना से ऊपर का तो उधारी नहीं देते हम। तो डेटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। जो हमारे बिल रिसीवेबल है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट। जो हमारे बैंक में रखा हुआ पैसा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट। बात समझ में आ रहा है? तो एसेट्स को हम लोग ब्रॉडली अभी के हिसाब से दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया नॉन करेंट एसेट और दूसरा हो गया करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि हमको बेनिफिट्स देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ये बिजनेस में लाया जाता है नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो कमाने की क्षमता है, बिजनेस में जो अर्निंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए हम ये एसेट्स खरीदते। क्या समझ में आ रहा है? जैसे मैं कंप्यूटर खरीदा, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ेगा। इससे कैसे बढ़ेगा? ऑनलाइन क्लास कर दूंगा, यहाँ से मैं दिल्ली का बच्चा को भी पढ़ा लूंगा यहाँ बैठ के, तो इट विल इंक्रीज माय फी कलेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो नॉन करेंट एसेट्स जो होते हैं वो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये बेचने के लिए नहीं होता है, ठीक है, और बेनिफिट्स देता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। और जो करंट एसेट्स होते हैं वो बेनिफिट्स देते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एग्जाम्पल हो गया उसके गुड्स, डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक। आई होप क्लियर है ये बिल्कुल, ठीक है। मैं जो टेंजिबल इंटेंजिबल तुमको ऊपर समझाया वो किसके टाइप्स हैं? वो नॉन करेंट एसेट का टाइप है, ठीक है। लिखना, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहला नॉन करेंट एसेट, आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट, ठीक है। होता है ना किसी किसी का निक नेम ज्यादा फेमस हो जाता है तो मेन नाम भूल जाते हैं। इसका भी ऐसे हुआ है। नॉन करेंट एसेट इसका मेन नाम था, लेकिन फिक्स्ड एसेट वर्ड ज्यादा फेमस है। बात समझ में आ रहा है? तो आगे चल के हम अकाउंट्स में नॉन करेंट वर्ड कम सुनेंगे, फिक्स्ड एसेट वर्ड ज्यादा सुनेंगे। दोनों एक ही होता है, नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। ठीक है, लिखा हुआ है नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। बेचने के लिए नहीं होता है ये। किस लिए होता है? बिजनेस करने के लिए, टू फैसिलिटेट बिजनेस, बिजनेस में हेल्प करने के लिए होता है ये एसेट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दिस एसेट्स आर हेल्ड फॉर द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ, मतलब बहुत लंबे समय, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। क्लियर है ये? कि जो कीवर्ड्स हैं मैं देखना हाईलाइट करता हूँ थोड़ा, सो दैट वही मेन है, मतलब बाकी तो जस्ट लैंग्वेज है। नॉन करेंट एसेट्स आर एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। पहला चीज है बेचने के लिए नहीं है। किस लिए है? बिजनेस को मदद करने के लिए, बिजनेस में हेल्प करने के लिए। और ये बिजनेस का क्या करता है? अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब बिजनेस में जो कमाई हो रहा है उसको बढ़ाता है ये, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग था, हम एक और बिल्डिंग बना लिए उसके पीछे,
तो उससे क्या होगा, और ज्यादा सामान रख पाएंगे, और ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स स्टोर कर पाएंगे, और ज्यादा कस्टमर को सामान सेल कर पाएंगे। सिंपल सा बात है। तो ये बिल्डिंग क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस का जो कमाने का क्षमता है, अर्निंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ा रहा है ना। जैसे मैं एक क्लासरूम में पास 4 क्लासरूम में बना लिया, तो मैं और ज्यादा स्टूडेंट को बिठा पाऊंगा, और ज्यादा लोगों को पढ़ा पाऊंगा, तो और ज्यादा फी आ पाएगा। तो वो क्या कर रहा है, 4 क्लासरूम मेरे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रहा है। कोई भी चीज जो बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है वो नॉन करेंट एसेट हो। नॉन करेंट एसेट लेस फेमस वर्ड है, ज्यादा कॉमन वर्ड है उसमें फिक्स्ड एसेट। तो ज्यादातर तुमसे लोग फिक्स्ड एसेट क्या होता है पूछेंगे, ना कि नॉन करेंट एसेट। होता दोनों एक ही चीज, ठीक है। अब ये जो नॉन करेंट एसेट्स है, ये 2 टाइप के होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये जो टेंजिबल इंटेंजिबल है, ये किसका टाइप्स है, ये नॉन करेंट का टाइप है, ठीक है। टेंजिबल मतलब जैसे कि मैं बताया, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल है। और इनटेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल गुडविल, हम उसको देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। क्लियर है ये? बस ये लास्ट हम समझ चुके हैं, इसको नोट डाउन करेंगे फिर रिवाइज करेंगे। करंट एसेट फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स में हम एक ही टाइप पढ़ पाए आज, दैट इज नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। 2 और टाइप अभी बचा हुआ है, टोटल 3 टाइप्स के थे, ठीक है। नोट डाउन करना, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। ठीक है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल किसके टाइप्स हैं, नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट के। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। हम अभी तुम सोचो 2 पढ़े ही नहीं, एक ही पढ़े हैं अभी, दैट इज नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट उनको बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो कि रीसेल के लिए नहीं होता है। बिजनेस फैसिलिटेट करता है, बिजनेस को बढ़ाता है, बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये सब हो गया फिक्स्ड एसेट के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। फिक्स्ड एसेट ऐसे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है उसके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये सब एग्जाम्पल है। 2 टाइप का हो गया, टेंजिबल, इंटेंजिबल। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल हो गया, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो सब इंटेंजिबल हुआ, ठीक है। आगे फिर हम 2 टाइप के और एसेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। करेंट और फिक्टिशियस है, वो नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे। तो अभी सिर्फ टाइप्स में एक पढ़े, नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। क्लियर इतना तक? एक कॉपी बंद करेंगे, क्या क्या पढ़े देखेंगे ना, फटाफट से एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे फ्रॉम लाइबिलिटीज, है ना। लाइबिलिटीज का मतलब होता है द अमाउंट विच इज पेएबल इन फ्यूचर, जो पैसा अपने को फ्यूचर में देना है, दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटीज। नाउ लाइबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? वेरी गुड। इंटरनल लाइबिलिटी
and external liability. Internal liability means liability towards the owners. Example, capital. And external liability means liability towards the outsiders. Example, बैंक लोन, creditors, bills payable, ये सब. ठीक है. External liability can be further classified into two types. क्या क्या? नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी. ठीक है. नॉन करेंट लाइबिलिटी मीन लाइबिलिटी पेएबल आफ्टर 12 months. एग्जाम्पल, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स. ठीक है. करेंट लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी पेएबल विद इन 12 months. एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, डेप्टर नहीं. पहली बात तो डेटर और दूसरी बात आंसर नहीं है डेप्टर या डेटर. पेबल, पेबल पैसा देने का बात चल रहा है ना, लाइबिलिटी का बात चल रहा है. लाइबिलिटी मतलब क्या? पैसा देना है. डेटर या बिल रिसीवेबल तो पैसा मिलने का कॉन्सेप्ट है. ये तो पिछले क्लास का है. कहाँ का मिक्स कर रहे हो तुम डेटर क्रेडिटर को यहाँ? ये जो क्रेडिटर या बिल्स पेएबल है, ये एग्जाम्पल है ना लाइबिलिटी का, क्योंकि पैसा देना है इसका मतलब हुआ. ये जो तुम जो बोल रहे हो रिसीवेबल वाला बोल रहे हो, ये क्या लाइबिलिटी है? नहीं. ये क्या है? ये तो एसेट है. दिस इज एसेट. ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर, ये सब तो एसेट का एग्जाम्पल है ना. हम अभी लाइबिलिटीज पे थे. ठीक है. तो लाइबिलिटी एक्सटर्नल दो टाइप के, नॉन करेंट, करेंट. नॉन करेंट तुम बताए. करेंट मतलब विच इज पेएबल विद इन 12 months. एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल, वो सब एग्जाम्पल है उसका. ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट लाइबिलिटीज. फिर हम स्टार्ट किए थे एसेट्स. व्हाट इज एसेट? एनीथिंग विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर. कोई भी चीज जिससे अपने को फ्यूचर में फायदा होने वाला है, वो अपने लिए एसेट होगा. एसेट कहलाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा करना जरूरी है. सबसे पहला, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस. हम उसके मालिक होने चाहिए. अगर मालिक नहीं है तो वो हमारा एसेट नहीं है. जैसे रोड हो गया, हम रोड यूज तो करते हैं, फायदा होता है रोड से, लेकिन वो हमारा एसेट नहीं है क्योंकि वो हम उसके मालिक नहीं है, गवर्नमेंट उसका मालिक है. ठीक है. सेकेंड है, इट कैन बी इन टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म. ठीक है. और तीसरा था, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट. उसका कुछ वैल्यू होना, मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसेट. एसेट बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं. अपने अभी पहला शुरू किए थे, नॉन करेंट एसेट आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट. नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट. नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट का मतलब है एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. लॉन्ग टर्म का मतलब कभी भी अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 12 months, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12. एक साल का ज्यादा, एक साल से कम. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. और वेरी गुड, रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए. बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए. फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस. वेरी गुड. तो बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना चाहिए, मतलब बिजनेस करने में उससे मदद होना चाहिए. तो हम उसको बोलेंगे नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट. उसको फिर फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. वन, टेंजिबल एंड सेकेंड, इनटेंजिबल. टेंजिबल इंटेंजिबल किसके एग्जाम्पल चल रहा है? नॉन करेंट का. आगे चल के पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन. ठीक है. नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है टेंजिबल, इंटेंजिबल. ठीक है. अब टेंजिबल इंटेंजिबल जो है, टेंजिबल का मतलब है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है. फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब है जिसको हम देख या छू सकते हैं, सीन एंड टच्ड, दैट इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट. एग्जाम्पल हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सब. ठीक है. दूसरा हो गया इनटेंजिबल. इनटेंजिबल का मतलब विच कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड, बट कैन ओनली बी फेल्ट. सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दैट इज इनटेंजिबल एसेट. वेरी गुड. अब एक क्वेश्चन लास्ट, कितना समझे उसके ऊपर. You will have to tell debtor is an example of tangible asset or intangible. सोच के बताना. debtor is an example of
टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। प्रिया, टेंजिबल एसेट, वेरी गुड, टेंजिबल, वेरी गुड। फिक्स्ड एसेट ही नहीं है वो तो। अभी तो बोला टेंजिबल इंटेंजिबल किसका एग्जाम्पल है, अभी बोला क्वेश्चन पूछूंगा उससे। टेंजिबल इंटेंजिबल किसका एग्जाम्पल है? फिक्स्ड एसेट के अंदर है ना। डेटर जो है वो तो फिक्स्ड एसेट ही नहीं है। डेटर तो 12 महीना के अंदर पैसा दे देता है। डेटर इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, वो कोई नॉन करेंट एसेट तो है ही नहीं। डेटर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट। इफ डेटर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज वेदर इट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल तो नॉन करेंट के अंदर का टाइप्स है। कोई चीज जो नॉन करेंट ही नहीं है उस पर टेंजिबल इंटेंजिबल का क्लासिफिकेशन लागू नहीं होता। क्लियर है? तो डेटर तुमको आंसर देना चाहिए कि सर वो टेंजिबल इंटेंजिबल क्लासिफिकेशन में ही नहीं आएगा। क्लियर है? चलो इतना। अभी जो नेक्स्ट बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग वीक के एंड तरफ शुरू करेंगे, मतलब थर्सडे फ्राइडे तरफ शुरू करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। 2 मिनट रुकना है, एक तो अटेंडेंस के लिए, दूसरा जो नए आए उनके नंबर।